ठीक है कैमरा, ठीक है ओके। जय हिंद साथियों, मैं पवन राजपूत शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। बेटा आज आपको सिखाएंगे छोटी छोटी बातें, पर बहुत मोटी है। छोटी छोटी बातें बहुत मोटी मोटी, तो ध्यान देना है बहुत अच्छे से। आज आपको सिखाएंगे वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल। या छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, उसमें पावर चढ़ी होती है बहुत ज्यादा। जो पावर चढ़ी होती है आप लोगों पे हल नहीं होता है, वही आज हल करना सिखाएंगे आपको। हर संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी पावर 4 चढ़ी है, 5 चढ़ी है, तो उसे हम हल कैसे करते हैं, ठीक है आज वही सिखाएंगे। देखो जैसे बेटा संख्या आती है, हमने कोई सी भी संख्या ले ली, जैसे हमने कहा 4 की पावर लिखा हुआ है 1/2, तो इसे कैसे हल करेंगे। नई बच्चों पे हल होते हैं, छोटे छोटे बच्चों पे नहीं हल होते हैं। बेटा 4-5 क्लास में आती है बहुत ज्यादा मैथ, और आती तो ऑल कंपटीशन में है, थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं, वो अभी भी हम सिखाएंगे आपको। हर एग्जाम में आती है, और आप मेरे साथ कुछ समय रहो, इसके बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बोलना भी चाहोगे फिर भी भूल नहीं पाओगे। देखो जरा कैसे सीखते हैं। जैसे इस चीज को लिख सकते हैं, ये बेटा किसका वर्ग है, ये 2 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। इसे ऐसे लिखे, ये बेटा कितना लिखा है, ये 4 ही तो लिखा है, ये यही वाला 4 लिखा है, तो इसे लिख दिया 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2। बेटा इससे ये चला गया, कितना बचा 2। आंसर कितना हो गया 2। आंसर कितना हो गया 2। इसी प्रकार आप देखेंगे, जैसे कहीं पे अगर लिखा है 64 की पावर 1/3, इसे कैसे हल करेंगे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि पहली बात एक देख लें, बहुत छोटी सी बात है, देख लो। जो यहां पे लिखा हो समझ लेना कि इसको हम ऐसा लिखें कि इस पावर में ही लाएं, किसी का भी हो, तो बहुत सरल होगा। तो बहुत सरल होगा। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 का होल पावर 1/3, यही है ना। देखो अब 3 से 3 बेटा चला गया, अभी 4 बचा है, 4 की पावर 1 है। बेटा इसका मान कितना हो गया 4 हो गया। कितना हो गया 4 हो गया। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग जब भी निकालेंगे, क्यूब रूट जब भी निकालें, क्यूब रूट निकालें, वर्ग निकालें, कितनी भी पावर हो हल करें, उस चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान दें। जैसे एक संख्या कभी कभी आपने देखी होगी, आती है 32, ये आ जाती है 32 की होल पावर 1/5। अब बच्चा इसमें कंफ्यूजन में रहता है कि यार ये क्या करें, सोचता रहता, हो ही नहीं पाता। बट इसका मतलब सोच रहे कि ये 5 है, तो कैसे भी 32 को लिखा जाए, किसी भी प्रकार से लिखो, उसकी भी पावर कितनी होनी चाहिए 5 ही होनी चाहिए। तो देखो जब 5 ही करेंगे तो 2 को ले लेंगे, किसको ले लेंगे 2 को। 2 की पावर आप कैसे पता कैसे करेंगे, वो देख लो बेटा कैसे पता करेंगे। जैसे हमने कहा कि पावर मतलब क्या होता है, जितनी पावर है उसका उसी में उतनी बार गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 की पावर है 5, अब पावर का मतलब क्या है, 5 बार 2 है, कितने बार है 5 5 2 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये लो 2 हो गया, 5 बार हो गया। देखो 1 2 3 4 5 बार हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब आ गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। बेटा हर किसी की पावर होती है 1 1 1 1 1। अब गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो इसे कितना लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ये कितना है 32। चाहे 32 लिख दो, चाहे 32 लिख दो, चाहे 2 की पावर 5 लिख दो, बात वही है बेटा। ना हो कि हम 32 की जगह पे 2 की पावर 5 लिख दें, हल कर लेंगे, आंसर हो गया। देखो देखो बेटा अच्छे से ध्यान दो, 32 की जगह पे क्या लिख लें 2 की पावर 5, होल पावर कितना लगा है 1/5। बेटा 5 से 5 चला गया, आंसर आ गया 2 की पावर 1 बराबर 2। ये हल हो गया ना। अब एसएससी में कैसे आते हैं ये सवाल, जैसे आप ये सोचोगे इतने इतने सरल है, एसएससी में कैसे देंगे। तो एसएससी में बेटा ऐसे आते हैं, देखो जरा जरा से सवाल होते हैं, इतने टफ बना लेते हैं, धीरे धीरे वो सिर्फ सोचना होता है। देखो इस प्रकार देखो, जैसे हमने बोल दिया 64 की होल पावर 1/3, फिर इंटू में कर दिया 64 की पावर 1/2, फिर इंटू में कर दिया 32 की पावर 1/5। बेटा होने लगे ना। अब आपको लग रहे होंगे बहुत कठिन है, बट बहुत कठिन नहीं है। अभी क्या सिखाया, ये किसका क्यूब है, क्यूब 3 है ना, क्यूब रूट हो गया। इसका देख लो
तो 64 को लिख सकते हैं हम 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होल पावर 1/3। अब ये देखो बेटा चला गया, कितना आ गया 4। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया। अब इस वाले को हल कर लो, जैसे 64। अब बेटा ये भी 64 है, ये भी 64 है। अब आपको कि इसका तो ऐसे हल किया था, बट इसका कैसे हल करेंगे? तो इसका देखो, इस पे क्या लगा है 2, इस पे क्या लगा है 3, इस पे क्या लगा है 3। तो बेटा ये 64 किसका वर्ग होगा? 2 मतलब वर्ग, 2 मतलब वर्ग। ये किसका वर्ग होगा? ये 8 का वर्ग है। देखो तो क्या कर लेंगे, 64 को लिख लेंगे 8 का वर्ग, तब भी 64 हो गया। अब बेटा इसके लिए क्या लिखेंगे, 8 का वर्ग होल पावर 1/2। ये लो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 8। अब बेटा ये कितना आ गया 8 आ गया। अब इसे भी हमने आपको सिखाया था, इसे सिखाया था ना बेटा, क्या सिखाया था कि 2 की पावर इसे हम 5 लिख सकते हैं, होल पावर 1/5। अब 1/5, ये 5 से 5 चला गया, कितना बचा 2, कितना बचा 2। अब देखो बेटा, एक 64 की जगह पे कितना आ गया 4, दूसरे 64 की जगह पे कितना आ गया 8, तीसरे 64 की जगह पे, वो 32 की जगह पे कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसे हल कर लो, अब इसे हल कर लो। देखो यहां पे कितना आ गया था 8 गुणे, यहां पे कितना आ गया 4 गुणे, यहां पे कितना आ गया 2। तो देखो 8 चकू 32, 32 दूना 64, आंसर हो गया 64। है ना सरल, है ना सरल। तो बेटा इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखो, वो कैसे करते हैं, जैसे छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर ये आप भूल गए तो आपका 1 नंबर कैंसिल हो जाएगा कंपटीशन में, क्योंकि एक नंबर के बहुत छोटे सवाल आते हैं, खासकर एसएससी में दे देता है, बहुत बड़े बड़े लिख देता है, बट उसमें बहुत छोटा छोटा सोचना होता है, बहुत छोटी छोटी बातें। आप लोग ये कहते हो अरे इतनी छोटी, ये तो आएगा ही नहीं, बट वही आ जाता है, सिर्फ सोचने की बात होती है। देखो अगला, देखो अगला क्या हो सकता है, जैसे बेटा उसने लिख दिया 125 की पावर 1/3 बटे 512। अब ये कैसे हल करोगे, ये कैसे हल करोगे, यहां पे रुक गए ना। अब देखो क्या करेंगे, 25 125, ये किसका क्यूब है 5 का है ना, 5 का, ये लो 1/3, ये कट गया, कितना बच गया 5 बच गया ना, 5 बच गया। अब बेटा इससे हल करेंगे तो ये 5/512 हो गया, इतना आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये ऐसे लिखा तो कोई बात नहीं, क्यों 512 लिखा है। अगर यहीं पे ये कर दे, देखो 512 की कोई पावर भी लिखा दे 1/3, ये लो। अब क्या करना है, तो बेटा ये देखना होता है कि ये किसका क्यूब है, तो किसका क्यूब है ये बच्चा, किसका क्यूब है 512, 8 का क्यूब। अब इसकी होल पावर 1/3, ये लो, ये कट गया, कितना बचा 8 बच गया ना, कितना बचा 8 हो गया। तो इसका निकला 5, इसका निकला 8, तो बाबू क्या हो गया 5/8, ये लो, ये आंसर हो गया, है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा एक लाइक करें, ओनली लाइक करें, ठीक है। और जहां पे ना समझ में आए वहां पे कमेंट कर दें, उसका वीडियो तुरंत आएगा वापस। आप जैसे ही कमेंट करेंगे हम उसे देखेंगे, तुरंत आपको हम दे देंगे वही वीडियो, जहां पे भी आपको टफ लगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।